जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। आज हम अनुच्छेद 32 को पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट के जरिए न्याय मांग सकता है। रीट का मतलब होता है अदालत का आदेश, जो सरकार के अधिकारी या संस्था कुछ करने या न करने का बाध्य करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो आइए हम इसे सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करो। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा जाए तो अदालत तुरंत आदेश देकर अदालत में पेश करवाती है, और यदि हिरासत गैर कानूनी पाई गई तो तुरंत रिहा कर देती है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, किसी व्यक्ति को पुलिस बिना कारण बिना एफआईआर के थाने में 10 दिन बंद करके रखा है, तो उसका परिवार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाकर उसका छुड़वा सकती है। नंबर 2, परमादेश, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है मैंडमस, जिसका अर्थ होता है आदेश दो। अदालत किसी सरकारी या संस्था को या निचली अदालत को कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, नगर निगम का काम है सफाई करना। यदि शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं हो रही है तो आप हाई कोर्ट में परमादेश याचिका लगाकर सफाई करवाने का आदेश दिला सकते हैं। नंबर 3, प्रतिषेध, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है प्रोहिबिशन। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उस काम का रोकने का आदेश देता है जो उसकी कानूनी शक्ति से बाहर है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, कोई ट्रिब्यूनल ऐसा केस सुन रहा हो जो उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो हाई कोर्ट प्रतिषेध जारी कर सकता है। नंबर 4, उत्प्रेषण, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है सर्टियोररी, जिसका अर्थ होता है गलत फैसला रद्द करना। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को या ट्रिब्यूनल को केस मंगाकर गलत फैसला को रद्द कर सकता है अगर वह अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कानून तोड़कर गलत फैसला देता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, कोई अदालत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहरा देता है तो हाई कोर्ट उसका फैसला रद्द कर सकता है। नंबर 5, अधिकार परीक्षा, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है कोवरांटो। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से पद पर बैठा है। कोर्ट जांच करता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर किस कानूनी अधिकार से बैठा है। यदि अवैध रूप से पाया गया तो उसे हटा देता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, कुलपति या वाइस चांसलर बिना योग्यता के उस पद पर बैठा है तो उसे हटा देती है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी बिना योग्यता के गलत तरीके से आया है तो उसे कोवरांटो अधिकार परीक्षा के तहत उसे कोर्ट हटा सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी होता है, उसे हम ट्रिक के माध्यम में
इस प्रकार याद कर सकते हैं। HMPCQ, H से हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आजाद दिलाना। M से मैंडमस, परमादेश, आदेश दो। नंबर 3, P से प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, रोक लगाना। नंबर 4, C से सर्टियोररी, उत्प्रेषण, गलत फैसला रद्द करना। नंबर 5, को ग्रांटो, अधिकार परीक्षा, पद का अधिकार पूछना। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, जो हम ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपका कैसा लगा है आप लोग कमेंट में लिखेंगे, और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर मेरा मनोबल को बढ़ाता है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।